Assalamualaikum. Today's topic is about crystals, and crystal is a vast knowledge. मतलब इसमें भी काफ़ी ज़्यादा ही रिसर्च रिपोर्ट्स हैं और मैं ख़ुद हैरान हूँ कि मैं आज किस मेन मतलब फोकस जो है इसमें चीज़ें उनको मैं डिस्कस करूँ। बट फिर मैंने सोचा चलो कुछ तो डिस्कशन करूँ। तो द मेन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ क्रिस्टल्स फॉर्म and okay, before I will tell you the crystal forms, there are so many knowledge regarding this that has been open in your research bars, and people will feel that it's a very ambiguous, it's very tough for study, and people will tell you that it's very vast knowledge, you cannot do this, you will never do this. But uh, most of the people will do it, and they can easily go and make a pure form of note, and they will give proper knowledge about these things. But one thing I am realizing that if our people who are studying and they are saying that we don't have any material and we will not give any information regarding all these things, then how is it possible to show their research methodologies, their research papers? And I know very well the research and search papers are very normal for our student behaviors. But in a short span of time, I can say that these are very difficult to handle, and these are very difficult to write and show that it's a very good thing and very important aspect of our life, of our knowledge, sorry. And अकॉर्डिंग टू दीज थिंग्स, मैं यही बताना चाह रही हूँ अभी कि ये चीज़ें ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर तो प्रॉब्लम ज़्यादा ही रहती है, और जब रिपोर्ट सही नहीं बनती और ठीक तरीके से उन चीज़ों को हैंडल ही नहीं किया जा सकता, तो फिर हम कैसे इन चीज़ों के बारे में श्योर हो जाएं और कैसे इन चीज़ों के बारे में बताएं किसी को। तो बट मैं आज यही बताना चाह रही हूँ कि ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आप लोग जब भी आप लोगों के पास टाइम हो, आप ज़रूर मेरी व्लॉग्स देखें, मेरे ब्लॉग्स देखें और मेरी ब्लॉगिंग लिस्ट को, इन चीज़ों को ज़रूर स्टडी करें, सो दैट आप लोगों के लिए चीज़ें ज़्यादा नॉलेज में आएँ। क्योंकि देखें, जब नॉलेज ही ख़त्म हो जाए और लोगों को कुछ समझ ही नहीं लगे तो फिर क्या किया जा सकता है। तो ये चीज़ें देखकर, इन चीज़ों को पढ़कर फिर ही समझ लग सकती है। और मैं अभी आप लोगों को फ़िगर भी नहीं दिखा सकती, ना ही पिक्चर शो कर सकती हूँ, क्योंकि देखें जब मैं पिक्चर दिखाती हूँ और वो चीज़ नज़र ही ना आए आप लोगों को तो फिर मेरा बताने का फ़ायदा ही नहीं है। तो बहरहाल इन चीज़ों को मैं सिर्फ आप लोगों को डिटेल में बता सकती हूँ, और मैं ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं बता पाऊँगी क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि मेरे पास मटेरियल की शॉर्टेज है। सो the crystals are allowed to grow in an unrestricted environment, and you people know what is unrestricted environments. तो इन चीज़ों को जब बंदा सोचता है तो चीज़ें काफ़ी ही ज़्यादा एम्बिगुअस हैं, जिनको देखकर सोचकर एक आम आदमी परेशान ही हो सकता है सबसे पहले, और उसको वाकई ही नहीं समझ लग सकती। सो इट विल डेवलप नेचुरल क्रिस्टल फेसेस एंड प्रोड्यूस अ परफेक्ट ज्योमेट्रिक पैटर्न्स। अच्छा, आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में अगर थोड़ी बहुत भी नो हाउ है, उनसे ज़रूर पूछ लें, क्योंकि मैं देख रही हूँ बहुत से लोग हैं जो भी सिर्फ सुन नहीं सकते हैं मेरी चीज़ें, उनको पता भी नहीं है किसी चीज़ का, और फिर भी उनको लगता है कि ये बातें हैं, मतलब क्यों हैं इस तरह की, ये वर्ड्स क्या हैं, इन वर्ड्स से रिलेटेड बातें क्या हैं, और इन वर्ड्स को मैं क्यों बार बार बता रही हूँ। तो
جب تک آپ لوگوں میں سے کوئی نہیں پوچھے گا تو میں نہیں اس قابل کہ میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں بتا سکوں. اینڈ ہاں اینڈ تھینک یو سو مچ فار یور کوآپریشن اینڈ ریممبر می ان پریئرز. It will be honored for me. Thank you so much.